श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राष्ट्रीय अनुष्ठान के दिनों में हम रोज संवाद के लिए मिलते हैं। आज के दिन का संवाद कुछ सात्विक तात्विक संवाद आगे बढ़ाएं। इससे पूर्व आज गुजरात राज्य का स्थापना दिन है, 1 मई। और गुजरात राज्य की स्थापना के दिन पर सबसे पहले एक पवित्र नखशिख ब्राह्मण, साधुचरित ब्राह्मण पूज्यपाद रविशंकर महाराज का स्मरण होना स्वाभाविक है। गुजरात राज्य के स्थापना का प्रथम दीप आपने प्रज्वलित किया था, आशीर्वाद दिया था। महाराज की चेतना को प्रणाम करते हुए आज गुजरात दिन की स्थापना के दिन पर सभी को भूरिशः बधाई, शुभकामना। साथ साथ मैंने तिथि पत्र में पढ़ा, आज विश्व लेबर डे है, मजदूर दिवस है। उसके लिए भी सभी को शुभकामना। आज दुर्गाष्टमी भी है कैलेंडर के मुताबिक। माँ दुर्गा को प्रणाम। और इस्लाम धर्म की राह पर चलकर परम तत्व की बंदगी करने वाले सभी इस्लाम जगत का कैलेंडर में लिखा है, सो कह रहा हूँ। रमजान महीने का 7वां दिन है, 7वां रोजा है, जो कहो उसकी भी सभी को मुबारकबादी। आज का दिन कई अर्थों में विशिष्ट है, कई चेतनाओं का स्मरण होता है आज के दिन। इन सभी चेतनाओं को प्रणाम करते हुए मैं आगे बढ़ूं। आज के संवाद में मेरे सभी फ्लावर्स आपका स्वागत करता हूं। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। कोई सब्जेक्ट निश्चित नहीं होता है, आप जानते हैं। कुछ आपकी जिज्ञासा के आधार पर मूल में तो केवल गुरु कृपा, केवल गुरु कृपा, केवल गुरु कृपा निरंतर महसूस करता हूं। कल मैंने तिथि पत्र में, कैलेंडर में देखा तो लिखा था गंगा सप्तमी। कल थी, लेकिन मैं निर्णीत नहीं था। मेरे मन में था कि गंगा दशहरा
जो हमारे पंचांग के अनुरूप ज्येष्ठ शुक्ल दशमी गंगा दशहरा, ये पूरे 10 दिन प्रतिपदा से लेकर 10वीं तक गंगा दशहरा हम मनाते हैं। तो गंगा के प्रागट्य का दिन गंगा दशहरा है कि वैशाख शुक्ल सप्तमी जो तिथि पत्र में बताया गया गंगा सप्तमी क्या है। मैंने कल अपने ढंग से कुछ अवलोकन किया, कुछ जानकारियां प्राप्त की। इसमें भी बिलग बिलग अभिप्राय मिले, लेकिन एक बात ये मिली कि सबसे पहले गंगा जब धरती पर आई, भगवान कैलाशपति विश्वनाथ महादेव की जटा में आई, एक मतानुसार वो वैशाख शुक्ल सप्तमी थी। हो सकता है बीच में इतने समय तक जटा में रही, फिर आगे बढ़ी, फिर कई बाधाएं आई, करते करते गंगा दशहरा को ये सब को सुलभ हुई हो गंगोत्री में जो हो। तो एक मतानुसार गंगा सप्तमी वैशाख शुक्ल सप्तमी ये गंगा का पृथ्वी पर अवतरण का दिन है। दूसरी एक कथा ऐसी भी प्राप्त हुई कि शंकर की जटा से मुक्त होने के बाद गंगा आगे बढ़ी, बीच में एक महापुरुष, एक मुनि श्रेष्ठ, एक ध्यानी महापुरुष जहन्नु ऋषि ध्यान में मग्न थे। गंगा के बहुत प्रभावी प्रवाह ने उसके ध्यान में बाधा डाली, ध्यान भंग हुआ। उसने देखा कि ये क्या है। कहते हैं वो महात्मा गंगा को पी गए, गंगा वहां रुक गई। देखो, शुभ वस्तु नीचे से ऊपर जाए तो भी कई बाधाएं होती है, और परम पावनी घटना ऊपर से नीचे उतरे तो भी आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे तब तक कई बाधाओं का सामना करना होता है। भगीरथ ने बहुत प्रार्थना की, फिर कृपा करके जहन्नु ऋषि ने गंगा को पुनः मुक्त किया। बोले वो गंगा का दूसरा जन्मदिन था, ज्यादा सुलभ हुई। तो कई महापुरुष कहते हैं कि जहन्नु ऋषि मुनि के द्वारा फिर मुक्त की गई गंगा वो वैशाख शुक्ल सप्तमी का दिन था। गंगा के अवतरण के बारे में बहुत सी कथाएं मिलती है। हमारे भगवान राम ने भी जनकपुर जाते जाते अहल्या का उद्धार करके श्री गंगा जी के तट पर जाकर महामुनि विश्वामित्र जी से जिज्ञासा की थी कि प्रभु बताओ ये कौन नदी है, कहाँ से आई, कब आई, ये पुण्य सलीला के बारे में कुछ हमें बताएं। गाधि तनय
सब कथा बखानी। गाधी राजा के पुत्र विश्वामित्र जी ने जिस प्रकार गंगा धरती पर आई उसकी पूरी कथा सुनाई। फिर राघवेंद्र ने गंगा स्नान किया, तीर्थ के देवताओं को दक्षिणा दी, आशीर्वाद लिया, आदि आदि कथाएं। गंगा के अवतरण की एक कथा तो बड़ी प्रसिद्ध है। सगर के पुत्रों को कपिल मुनि ने श्राप दे दिया और फिर इस वंश में शाप से श्रापित इस सगर पुत्रों को मुक्त करने के लिए, पावन करने के लिए गंगा का अवतरण जरूरी था। पीढ़ियां बीत गई, आखिर में भगीरथ ने कड़ी तपस्या की। कड़े प्रयत्न का नाम हमें भगीरथ कर्म बता दिया। कड़ी तपस्या के बाद वो गंगा को धरती पर लाते हैं और सगर पुत्रों का उद्धार करा देते हैं और फिर गंगा जी गंगा सागर में विलीन हो जाती है। एक कथा से भी हम सब परिचित हैं। एक कथा है, एक बार भगवान शिव, नारद जी, सप्तऋषि, भगवान विष्णु, परम तत्व सब विराजमान थे। कहीं बताया कि नारद जी अपनी वीणा से शास्त्रीय गान करने लगे और सब डूब गए। एक कथा के मुताबिक स्वयं शिव ने गान किया है। और जिसके कंठ में भले ही विष हो लेकिन बोलते हैं तो हर्षि सुधासम गिरा उच्चारी, ऐसे महादेव ने अद्भुत गायन किया और इस गायन के कारण परम विष्णु, परम तत्व एकदम विगलित हो गए, पानी पानी हो गए, रसमय हो गए, रस रूप हो गए और इसका प्रवाह चला। एक कथा के अनुसार वो गंगा बन गई। ये विष्णु रूपा है गंगा। एक कथा है, बलि के सामने वामन के रूप में आए परमात्मा का एक अवतार, बटु रूप में आए, ब्रह्मचारी के रूप में आए। बलि के आग्रह पर आपने 3 कदम पृथ्वी मांगी। बलि ने हाँ कह दी और 3 कदमों में त्रिभुवन को नाप लिया। पाताल, पृथ्वी, स्वर्ग, वैकुंठ तक चरण गया, ब्रह्मलोक में गया। ये विष्णु के अवतार भगवान वामन का चरण जब ब्रह्मलोक में गया तो पद को अतिथि के रूप में अपने ब्रह्मलोक में आने के कारण पितामह ब्रह्मा ने इस पाद का प्रक्षालन अपने कमंडल में किया। वो गंगा है। फिर ब्रह्मा के कमंडल से फिर वो धरती पर आती है शिव की जटा में, फिर आगे 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 श्री गंगा जी की यात्रा होती है।
नख निर्गता मुनिबंदिता त्रैलोक पावन सुरसरी। ऐसी पवित्रतम प्रवाही परंपरा से विश्व को निरंतर पावन करने वाली माँ गंगा की सप्तमी कल थी। आज उसका हम स्मरण संकीर्तन कर रहे हैं। इस बहाने हम गंगा में स्नान कर रहे हैं। बाप रामचरितमानस में आता है, वनवास के दौरान भगवान राम गंगा का कितना वर्णन करते। कही कही कौटिक कथा प्रसंगा, राम बिलो कही गंग तरंगा। गंग सकल मद मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरनी सब सूला। भगवान योगेश्वर कृष्ण ने भगवत गीता में अपनी विभूति के बारे में कहते हुए कहा है, शब्द इधर उधर हो जाए तो क्षमा करिएगा, शायद इन्हीं शब्दों में, स्रोतसामस्मि जाह्नवी। स्रोतसामस्मि जाह्नवी यानी नदियों के प्रवाहों में गंगा मैं हूं। ऐसी मां गंगा की महिमा अतुलनीय है। मुझे नहीं लग रहा है कि कोई आचार्य गंगा की महिमा गाए बिना रह सका हो। कई प्रकार की कथाएं, उपकथाएं गंगा से जुड़ी हुई है। मूल बातों का मैंने स्पर्श किया। गंगा तरंग रमणीय जटाकलाप, स्फुरन मौल्य कल्लोलिनी चारु गंगा। नीर मात्राशनो हम, औषधम जाह्नवी तोयम। किन किन रूप में गंगा की महिमा गायन की जाए। मैंने शायद इन दिनों में कहा है या तो कथाओं में भी कहा, जिसके घर में गंगा जल है उसके घर में औषधालय है। जिसके आंगन में तुलसी है उसके आंगन में औषधालय है। जिसके आंगन में भगवान सूर्य का दर्शन होता हो, एक औषधालय, औषधि है, सारवार। गो का दूध, गो का घी औषधालय। मैं तो गंगा जल का ही पान सालों से कर रहा हूं। मेरा भोजन भिक्षा जो कुछ बनता है गंगा जल से बनता है, पूरी दुनिया जानती है। मेरे इस स्वाभाविक व्रत के कारण फायदा ये हुआ कि घर घर में गंगा जल लोग रखने लगे। ये मुझे बहुत बड़ा फायदा। कहीं भी कभी जाऊं तो कहेंगे बापू हमारे घर में गंगा जल है, चाय बना दे। वरना एक समय था कि गांव में किसी की मृत्यु होनी हो तो गंगा जल खोजना पड़ता था कि एक बूंद मिल जाए गंगा जल की। विदेशों में भी
घर घर में गंगा जल है। मैं मेरे फ्लावर्स को एक प्रार्थना करूं, मेरी तरह आपको गंगा जल का व्रत, गंगा जल ही पीना, गंगा जल से बनी ही सामग्री पाना, ऐसे तीक्ष्ण व्रत में जाने की जरूरत नहीं। लेकिन यदि आप गंगा जल अपने घर में रखते हैं तो कम से कम घर में जो ये सेवा करते हो उसको कहना कि सुबह में मिट्टी के बर्तन का घड़ा हो, धातु का हो, जो भी आज के उपकरणों में जो भी आज के मॉडर्न पात्र हो, आप उसमें जल भरे पूरे दिन के लिए, तो मैं कहूँगा 3-4 बूंद उस पानी में गंगा जल रोज डाला करो। तुम रोज गंगा व्रती हो जाओगे। केवल 5 बूंद गंगा डाल दो, घर घर में गंगा हो। तुम्हारे घर के पनिहारी, पानियारू जिसको हम कहते हैं, उस पर तुम्हारे गोले में, घड़े में, कुंभ में गंगा होगी। मैं ये भी कहूँ कि आपके घर में गंगा जल रखते हो तो उसको इधर उधर, जैसे स्टोर रूम में कोई चीज़ पड़ी हो, ऐसे इधर उधर बहुत पूज्य भाव से उसको रखना। ये गंगा है। हमारे ग्रंथों ने कहा है गंगा का सेवन करने से 10 प्रकार के, 11 प्रकार के आदमी से होने वाले स्वाभाविक अशुभ कर्म नष्ट हो जाते। और ऐसे कुछ स्वाभाविक कर्म हम जानते अनजानते संसारी लोग किया ही करते हैं। ऐसी गंगा बाप, मेरी समझ में आपको ये मान लेने की जरूरत नहीं है। मैं बार बार सुनते हैं आपकी उदारता है, समझ लेते हैं विशेष उदारता है, ग्रहण कर लेते हैं, आचरण में लगा देते हैं। धन्य हो। मेरी प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं। मैंने तो कभी कभी 1-2 उद्योगपतियों से, 1-2 हमारे साधु समाज के हमारे पूजनियों को भी कहा कि जिस तरह ये बिस्लेरी बोतलें दुनिया में छाई हुई है पानी, क्या हम गंगा जल को इस तरह, वो तो स्वयं पवित्र है, थोड़ी अशुद्ध हमने की है, इस अध्यात्म को आज के विज्ञान के साथ जोड़ करके हर घर में गंगा जल पहुंचना चाहिए। आपको पता नहीं, मैं देहात में रहने वाला, देहातों में घूमने वाला, झोंपड़े झोंपड़े तक जाने वाला, जिसके घर में एक छोटी सी गंगा जल की लोटी होती है, जमुना जी की लोटी होती है, लोग कितने अपने आप को पवित्र समझते हैं। हमारे घर में गंगा है। हमारे घर में गंगा है, इसका मतलब हमारे घर में श्री कृष्ण है। ऐसी गंगा की महिमा आप केवल सुने,
बात आत्मा तक जाए और आपका सत्य बने, तो आप जरूर उसको अनुसरे। बाकी आपकी मौज, आप स्वतंत्र है। मेरी दृष्टि में पंचगंगा है। वैसे गंगा को त्रिपथ गामिनी कहा है। एक प्रवाह स्वर्ग में, एक प्रवाह धरती पर, एक प्रवाह पाताल में। इसके पीछे आध्यात्मिक का अर्थ भी छिपे हैं। साधना का जिसका जो मार्ग, उसके अनुसार उसका अर्थ लगा देते हैं। स्वागत है। ये जटाशंकरी गंगा जटाशंकरी नाम कहायो, त्रिभुवन तारन आई, भज मन राम चरण सुखदाई। जिन चरण से निकसी सुरसरी, शंकर जटा समाई, सोई चरण केवट धोई लीनो, तब हरि नाव चलाई, भजमन राम चरण सुखदाई। बाप गंगा का पंच रूप जो मेरे अनुभव में, मेरे गुरु की कृपा से मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। सुनिए। यद्यपि मैंने पहले कहा ये त्रिपथगा है, और गोस्वामी जी ने तो रामचरितमानस में अंगद के मुख से कहलवाया है, हे रावण, राम मनुष्य नहीं है, राम ब्रह्म है। रावण गरुड़ केवल पक्षी नहीं है। हे रावण, चिंतामणि नाम का जो मणि है, ये केवल पत्थर का टुकड़ा नहीं है। कामदेव केवल धनुष बाण धारण करने वाला केवल धनवी नहीं है, एक व्यक्ति के रूप में नहीं, ये जनमानस में मनोज बनकर रहता है, मनसीज बनकर रहता है। वैसे हे रावण, अंगद कहता है गंगा नदी नहीं है। धनवी काम नदी पुनि गंगा। रावण, गंगा नदी है क्या? रूप है नदी का। ये कुछ और है, ये प्रवाह कुछ और है। साधकों की विभिन्न साधन धारा में एक किसी न किसी रूप में प्रवाहित ये धारा है। एक गंगा तो जो ऊपर से पृथ्वी पर आई, शिव ने जटा में धारण की। एक दूसरी गंगा राम कथा।
राम कथा गंगा है। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। राम कथा, भगवत कथा, हरि कथा ये गंगा है। तीसरी गंगा मानस अंकित, राम भगति जहां सुर सरी धारा। परम तत्व की भक्ति ये भी गंगा है। भक्ति गंगा है, भक्ति सुरसरी धार है। कल हम भगवान रामानुजाचार्य प्रभु का स्मरण संकीर्तन कर रहे थे। आपने भक्ति का प्रतिपादन तो किया, लेकिन आपने कहा पूजा पाठ फला फला, इतने में भक्ति समाहित नहीं। आप कहे थे भक्ति वो है इस परम तत्व के ध्यान में ऐसे प्रवाहमान होकर तुम जैसे गंगा सागर में समा जाए, ऐसे तुम तदलीन हो जाओ। और इस तल्लीनता से जो पुकार उठे उसको भगवान रामानुजाचार्य भक्ति कहते हैं। राम भगति जहां सुरसरी धारा। तो स्वर्ग से पृथ्वी पर आई शिव की जटा से निकली एक गंगा जो स्थूल रूप है, जिसमें परमात्मा का नाम, परमात्मा का रूप, परमात्मा की लीला और परमात्मा का धाम, ये चारों का यथार्थ निरूपण होता है। वो भगवत कथा, वो राम कथा, दूसरी गंगा। ज्यादा से ज्यादा सूक्ष्म होती गई ये कथा। वो गंगा बिल्कुल स्थूल है, उतरी ऐसे चली, हरिद्वारे प्रयागे च गंगा सागर संगमे। उसके बाद राम कथा थोड़ा सूक्ष्म रूप में गंगा है। नाम रूप लीला धाम को समेटी परमात्मा की परम मंगलमय कथा। ये गंगा है। तीसरी गंगा राम भगति जहां सुरसरी धारा। भगवान की भक्ति भक्ति की 9 विधाएं हैं, कहीं और विधाएं हैं, जो जो हो सबकी चर्चा मेरी व्यासपीठ करती रहती है। सबका स्वागत है। लेकिन बिल्कुल मेरा कोई भीतर से जवाब पाना चाहे कि भक्ति माने क्या, तो मैं कहूँगा अश्रु और आश्रय। परम तत्व के चरणों में दृढ़ाश्रय, ये भक्ति है। और इस परम चरणों का बार बार स्मरण होते ही नेत्र में जल छा जाए, अश्रु, वो भक्ति है। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बह नीरा, काम आदि मददम्भन जाके, तात निरंतर बस में ताके। ज्यादा सूक्ष्म है। चौथी गंगा है मेरे जाने माने गुरु गंगा। अपना बुद्ध पुरुष अपनी बहती गंगा है।
वो जहाँ से बहती है सबको साथ लिए चलती है, किसी को छोड़ती नहीं, सबको साथ लेती है, लेकिन आगे आगे जो जाए उसको भी अपनाती जाती है। वहाँ कोई ये नहीं कह सकता कि हम पहले मिले थे, हम ही साथ रहे, कोई बाद में प्रवाह में आए उसको भी क्यों साथ में लेते हो, ये दावा नहीं हो सकता। गुरु गंगा है। हमारे सौराष्ट्र की भजन धारा में एक बहुत पवित्र शब्द है, गत गंगा। गत गंगा, गुरु की वाणी गंगा है। जब तुम्हारा गुरु तुम्हारे सामने अपने आप बोलने लगे, वहां तुम्हें भगीरथ जितनी तपस्या करने की जरूरत नहीं, तपस्या की जरूरत नहीं, भीतर मौन जिज्ञासा की जरूरत है कि हम चुप हो जाए, मेरा गुरु कुछ बोले। मैं कई बार महसूस करता हूं कि बुद्ध पुरुषों को अगल बगल वाले बोलने ही नहीं देते, वो ही शुरू कर देते कोई भी टॉपिक हो, मानो सब इस विषय के जानकार है। अति मुखरता दोष है। गुरु का मुख गोमुख है, वहां से गंगा प्रकट होती है। गुरु की वाणी गंगा है। मेरी दृष्टि में ऐसी पवित्रता कहाँ है जो गुरु की वाणी में होती। वहां तपस्या की जरूरत नहीं, वहां भगीरथ की तरह पीढ़ी दर पीढ़ी चली जाए बाद में आए, ऐसी नहीं। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वहां लम्हे में घटना घटती है। गुरु के मुख से निकली वाणी एक गंगा है। और फिर गुरु के मुख रूपी गोमुख से निकली वाणी ये गंगा का उद्गम स्थान है, वहाँ अति सूक्ष्म है। और फिर कोई बुद्ध पुरुष गंगा जैसी पतित पावनी बोले और उसी समय इस बुद्ध पुरुष की आंखों से अश्रु बहे, तो समझना वो शरीर का कोई पानी नहीं है, ये साक्षात भगवत द्रव है। ये द्रावण सामान्य नहीं है। वो फिर प्रकट गंगा होने लगती है। और गुरु की एक ही इच्छा होती है, मेरे मुख से निकली गंगा, मेरी आंखों से बही ये सुरसरी, मेरे साधक, मेरे फ्लावर, मेरा श्रोता, मेरा जो भी हो, उसके हृदय के गंगा सागर में समा जाए। मेरी वाणी, मेरे अश्रु, मेरे साधक के हृदय रूपी सागर में समाहित हो जाए। राम स्वरूप सिंधु समूहानी। गुरु गंगाधार है। गुरु परम पवित्र प्रवाह है। मेरी समझ में ये चौथी गंगा है। इससे भी सूक्ष्म एक गंगा की ओर मैं आपको लिए चलूं। यद्यपि लौकिक है, लेकिन लौकिक नहीं है, अति स्वरूपगत है, अति सूक्ष्म है एक गंगा, पांचवी गंगा, ये पंच गंगा है। परमात्मा करे ऐसी स्थिति किसी की न हो। हर महिला
सदा सदा सुहागन रहे ऐसी कामना करती है। हमारे यहाँ दंपति को अखंड सौभाग्यवती का ही आशीर्वाद दिया जाता। तेरा सुहाग अखंड रहो। लेकिन प्रारब्धवश कर्म के कुछ समझ में ना आए ऐसे सिद्धांत के कारण खबर नहीं, मुश्किल है। कर्म की गति बहुत गहन है। किसी स्त्री का सौभाग्य खंडित हो जाए, जिस घर में नारी का सम्मान होता है वहां देवता लोग रमण करने आते हैं, आशीर्वाद देने आते हैं। हर एक नारी में भारतीय मनीषा ने ये दर्शन किया है। लेकिन फिर एक उसका जो रूप नहीं, स्वरूप, किसी कारणवश किसी सुहागन नारी का सुहाग खंडित होता है, फिर उसकी जो छवि बनती है उसको हमने नाम दिया, एक गंगा स्वरूप है। क्षय वैधव्ये वधु विमलता। वैधव्य की विमलता कुछ गजब है। उसको गंगा रूप नहीं कहा, गंगा रूप स्थूल है। उसको गंगा स्वरूप, स्वरूप बहुत अंतरतम स्थिति का नाम है स्वरूप। जिसको स्वरूप का बोध हो जाता है उसके सभी कर्म छूट जाते हैं। आपने कभी ये स्थिति अच्छी तो नहीं मानी जाए, क्योंकि गंगा स्वरूप स्थिति को वो माताएं, वो बहनें समझ सकती हैं। लेकिन एक बात पक्की है, गंगा स्वरूप मातृ शरीर को कोई कर्म नहीं रहता, वो कृतकृत्य हो जाती। क्योंकि मानस में लिखा है, कर्म की हो ही स्वरूप ही चिन्ह है। जिसको स्वरूप समझ में आ गया, जिसका स्वरूप अनुसंधान अखंड हो गया, वो करते हुए भी कर्म बंधन से मुक्त है। ऐसी मां को हम गंगा स्वरूप कहते हैं। हमारा, तुम्हारे मुरारी बापू का परिवार ये आप सबका परिवार है, आप सबका परिवार मेरा है। आप मुझसे भी ज़्यादा ये जो मूल धारा है उसको जानना चाहते हैं, इसलिए मैं कहूँ। अमृत माँ वो तो पहले चली गई थी, सुहागन। मैंने बहुत छोटी उम्र में अमृत माँ को देखा, कुछ याद है। सदैव माँ मुझे वो काले ही कपड़े पहनती थी। कृष्ण तत्व में आपका बहुत अखंड प्रेम था। मैं छोटा था तो मुझे ही अपने अंक में साथ सुलाती थी, और तब वो अपनी काली साड़ी मुझे उड़ाती थी। यही तो ये काली कमली है। बाप तो मां तो पहले चली गई, अमृत मां, दादाजी बाद में।
दादाजी को मुझे भरना था, मुझे सब कुछ देकर जाना था। मेरे लिए वो रहे, केवल मेरे लिए रहे, केवल मेरे लिए। और ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने जब आखिरी अवस्था थी तब विवेकानंद आदि सबको कहा था, मैं पूरा खजाना तुम्हें देकर जाता हूँ, मैं फकीर बनकर, मैं त्यागी बनकर जा रहा हूँ। लेकिन पिताजी प्रभुदास बापू और उस माँ सावित्री माँ, इसमें तो पिताजी पहले चले गए। ये अपने परिवार और माँ की चर्चा आप मेरे फ्लावर्स को तो बहुत प्रिय है, इसलिए पूछते बापू और कहो, और इसीलिए मैं औरों की कोई केयर किए बिना बोल रहा हूँ। माँ का रूपगत पावित्र्य वो भी मैंने पाया। और फिर पिताजी के बाद सावित्री माँ का वो गंगा स्वरूप भी मैंने देखा। इतनी पवित्रता, परमेश्वर भी छल कर सकता है, ऐसी माँ कभी छल नहीं कर सकती। न उसके पास बल होता है, न छल होता है, न कोई कला होती है, खेल होते, कोई गेम होती है। मैं क्यों न पंचम स्थान पर इस गंगा को स्थापित क्यों न करूं? मेरा अनुभव है। तो बाप, गंगा सप्तमी के कल जो पावन दिन था उसका स्मरण संकीर्तन हम आज कर रहे हैं। गंगा का सेवन करने से, दर्शन करने से, परस स्पर्श करने से, स्नान करने से, गोता लगाने से और पान करने से क्या नहीं होता। लेकिन शास्त्रों ने गंगा का सेवन करने से कुछ पापों से, एक पाप शब्द मुझे बहुत ज़्यादा ठीक नहीं लगता है, इसलिए जो हमसे जीव के नाते ज्ञात अज्ञात अवस्था में हो जाता है मन वचन कर्म से, इन 10 और 11 कोई एक श्रृंखला बताई, उससे हमें मुक्ति मिलती है, तत्क्षण मुक्ति मिलती है। ऐसा एक लिस्ट भी मेरे पास है, लेकिन आज इतना समय नहीं, शायद स्मरण रहेगा तो कल इसकी चर्चा करूंगा। भगवती तव तीर तीर सुमिरत रघुबम सबीर। ऐसी पतित पावनी गंगा का स्मरण संकीर्तन करते हुए मैं आज इसको रोक रहा हूं, क्योंकि शायद इससे आगे बढ़ना मेरे लिए मुश्किल है। आज मैं इस गंगा स्वरूप में नहा रहा, मुझे नहाने दो। बाप क्षमा करिएगा, आज इतनी ही हरि कथा, जो बोले सो हरि कथा, भजन करे निष्काम,
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। खुश रहो बाप, खुश रहो। कल फिर आपके साथ होऊंगा। विदा लेता हूँ। सभी को प्रणाम। जय सिया राम।